अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं चिकन नगेट्स, जो कि बनाना नहायत आसान है। थोड़ी सी मेहनत और मज़े के चिकन नगेट्स घर पे फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन, 3 ब्रेड के स्लाइस, 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, आधा चम्मच गार्लिक पाउडर, 3 चम्मच सोया सॉस। इसके अलावा हमें कोई मसाले नहीं चाहिए, बस इतने से मसाले में बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारे चिकन नगेट्स तैयार होंगे। पहले हम सबसे ब्रेड को चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद हम इसको ऐसे कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। चिकन को भी डालने के बाद हम 3 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर अपना ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स डालने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इतना आपने इसको चॉप करना है कि ये जी ऐसे पेस्ट में आ जाए। जितना अच्छा चॉप करेंगी उतना अच्छा नगेट्स बनेगा। ये इतने मज़े के बने ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक हम ट्रे लेंगे, उसको हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इसके अंदर हम सारा अपना मिक्सचर डाल के इसको दबा दबा के हमने बैलेंस में लाने की कोशिश करनी है कि अच्छे से ये बैलेंस हो जाए, कहीं से ऊंचा नीचा ना हो। फुल हम इसको बैलेंस शेप में कर देंगे। बैलेंस में करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 10-20 मिनट के लिए कि अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देखें अच्छे से मैंने इसको किया है बैलेंस, हर नुक्कड़ हर तरह से, क्योंकि मेरे पास ट्रे थोड़ी बड़ी थी तो मैंने उसी तरह इसको मैनेज किया कि चलो इसी में सेट करते हैं। सेट करने के बाद मैंने इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया, कोई नुक्कड़ नहीं रहने दी और इसका काम ख़त्म। अब हम करते हैं ब्रेड क्रम्स की तैयारी। ये ब्रेड क्रम्स घर के तैयार किए हुए हैं। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब्स का आधा चम्मच मिक्स किया, क्योंकि ब्रेड वैसे मीठी मीठी थोड़ी लगेगी, ऐसे कोई इसमें मीठापन नहीं आया। बड़ा ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर ये तैयार हुआ और बड़ा मज़े का तैयार हुआ। हमें चाहिए आधा कप मैदा, ये भी हमें चाहिए। हम फर्स्ट कोटिंग इसमें करेंगे। 2 एग हमने बीट करके रख लिए, साथ में हमने अपना ब्रेड क्रम्स रख लिया। चिकन को हमने फ्रिज से निकाला। अब इसकी हम बड़ी फाइनली सी कटिंग करेंगे कि ये हमारे पीसेस बड़े शानदार हो जाए। आप जिस शेप में रखना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, वो जिस मर्ज़ी शेप में रखें। मुझे इस तरह मुनासिब लगा और मैंने इसी तरह इसकी शेप बनाई। इनको चौरस पीसेस में मैंने काट लिया और इनको फिर मैंने काटने के बाद बड़े मज़े से इसको फ्राई किया। मैं आपको बता नहीं सकती कि बाज़ार वाले नगेट्स से भी बेस्ट नगेट्स तैयार हुए और ताज़े। वो पता नहीं कब के और किस दिन से बने होते हैं, ये ताज़े बिल्कुल नगेट्स बने। मैंने बना के इनको फ्रिज में भी फ्रीज़ किया और मैंने ये अपने बच्चों को उसी वक्त बना के भी दिए। लेकिन मज़े की बात है, जो मैंने फ्रिज में भी रखे थे वो भी उन्होंने निकलवा के बनवा लिए कि इतना मज़ा आया बच्चों को। आपने ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे कि हमारी कोटिंग फिक्स रहे। जो हम कर रहे हैं क्रम्स की, एग की, उतरे नहीं, ये बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे से इसको झाड़ देना। इसका मैदा, ओहो ये गिर गया, पकड़ा नहीं जा रहा था, एक हाथ से हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने इनको एग में डाला। एग में डालते ही बड़े कारनामे मेरे साथ हुए, क्योंकि फ़ोक की मदद से, ओहो बाहर निकल गया फ़ोक की मदद से मेरे से ये नहीं बन रहे थे। मैंने फिर हाथ की मदद से इनको बनाया। चले जी, इसको तो हम तैयार करते, वो तो गिर गया। इसको हम लगाते हैं ब्रेड क्रम्स। अच्छे से इसके ऊपर दबा के ब्रेड क्रम्स लगाने हैं कि अच्छे से चिपक जाएं, उतरे नहीं। बड़े शानदार, मज़ेदार, लाजवाब, बनाइएगा ज़रूर। चलें जी, इसको हम इसके साथ मिक्स करते हैं और अपनी ट्रे में रखते हैं। मैंने कैमरे को किया ऑफ और आधे तैयार कर लिए अपने, आधे अभी तैयार करने वाले थे। मैंने कहा चलो आपको तो दिखाऊं। मैंने ऐसे तैयार कर लिए। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं हम लोगों ने करना कि जलने वाला ऑयल कर दें। बस देखें इसी तरह हमने इतने से ऑयल में इसको डालना है और हमने इसकी सिर्फ शेड ब्राउन लेके आनी है। ये देखे डाल दिए। शेप देखे कटिंग की कितनी प्यारी आई है। ये शेड में लेके आने हैं। मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब